नमस्कार। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है कि जब हम प्लॉट बनवाने जाने के लिए एक ज़मीन का चयन करते हैं तो वो भूमि कैसी होनी चाहिए जिस पर हमारा प्लॉट या मकान खड़ा होने जा रहा है। सामान्यतः क्या किया जाता है कि 2 फुट गहरा गड्ढा और 2 फुट चौड़ा आप उसको खोदने के बाद उसी मिट्टी से दोबारा उसको भरेंगे। जब भरने के बाद थोड़ी मिट्टी बच जाए तो वो सर्वश्रेष्ठ भूमि कहलाती है किसी भी भवन के निर्माण के लिए। वो आपको सदैव अच्छे फल देगी, आपका परिवार ग्रो करेगा, आपको सुख समृद्धि सब देगी। यदि मिट्टी जितनी हमने निकाली उतनी ही भर जाती है तो भी वो सामान्य भूमि कही जाएगी, तो वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उस पर भी भवन निर्माण किया जा सकता है, लेकिन वो सामान्य भूमि है। तब उसमें पूजा पाठ हवन जो चीज़ें प्रयुक्त हो सकती हैं उनका उपयोग करके उसको शुद्धिकरण करके तब उसका प्रयोग किया जाए। अब बात करते हैं कि यदि गड्ढा भर जाए और मिट्टी ना बचे, मतलब गड्ढा भरने के बाद भी थोड़ी जगह रहे और मिट्टी ख़त्म हो जाए, तो ऐसी भूमि मकान खड़ा करने के लिए बिल्कुल भी उपयोगी नहीं होती, क्योंकि दबाव पड़ने के बाद उसमें चांसेस होते हैं कि वो बहुत समय तक आपके घर में उस दबाव को झेल ना पाए और मकान में दरारें पड़ें और मतलब मकान गिरने की संभावना भी बढ़ सकती है। तो ये तो हुआ कि एक गड्ढा खोदकर उसमें से मिट्टी निकाल कर उस तरीके से उसका चयन करना। अब बात करते हैं एक और तरीके की जिससे भूमि का हम चुनाव कर सकते हैं। 2 फुट गड्ढा गहरा 2 फुट चौड़ा खोदेंगे, संध्या काल के समय उसमें पानी भर देंगे मतलब गड्ढे के लेवल तक। प्रातःकाल जाके उसको देखा जाए, यदि जल बराबर मात्रा में भरा है तो भी वो सर्वश्रेष्ठ भूमि है। उस पर मकान बनाइए, भवन बनाइए, आपको सब तरीके के पुण्य प्राप्त होंगे। यदि पानी आधा हो जाता है, आधे से थोड़ा कम, या सोखने के बाद भी उसमें पानी आपको दिखता है थोड़ा बहुत, या आप ये भी कह सकते हैं कि सूख जाता है, चलिए थोड़ा बहुत, लेकिन नमी रहती है, तभी वो भूमि उपयुक्त है। लेकिन अगर वो पूर्णतः सूखने के बाद दरारों जैसा हिस्सा दिखाई देने लगता है तो उस भूमि पर आप बिल्कुल भी मकान नहीं बनवाएंगे, क्योंकि जैसी संरचना एक सूखे की और बिना किसी फल पतवार के एक परिवार की, मतलब वो आपके लिए उसी तरह का जीवन आपको मिलेगा जैसी वो भूमि है। तो सबसे बड़ी बात, भूमि का चयन करते समय ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अब मैं एक चीज़ और बताऊंगी कि जिस भूमि पर फल फ्रूट, तुलसी या पपीते, किसी चीज़ का भी पौधा ऐसा लगाओ जिसमें फल आते हों, जो बहुत अच्छी भूमि हो, तो उस पर मकान बनाना बहुत अच्छा होता है। उसी तरह जब खुदाई करते समय आपको कंकाल मिले, हड्डियाँ मिलें या कोई वस्त्र मिले, इस तरीके की जब खुदाई में चीज़ें मिलती हैं तो वो भूमि उपयुक्त नहीं है। वहाँ आपको कपड़े की और खाने की हमेशा परेशानी रहेगी। जिस मिट्टी पर आपको खुदाई करते समय बाल या कंकाल मिले उस पर घर नहीं बनाइए। बनाना चाहते हैं तो शिव मंत्रों से उस भूमि को शुद्ध करके ही उस पर भवन बनाया जाए, अन्यथा परिवार में अकाल मृत्यु, असमय, रोग, ये सब बना रहेगा। यदि खुदाई के समय आपको खप्पर, कपड़े ये सब मिलता है तो घर में धन धान्य की कमी रहेगी, वो भी आपके लिए उपयुक्त भूमि नहीं है। तब उसको कुबेर मंत्र से संशोधित करने के बाद ही उस पर मकान या घर बनाया जाए। शिलान्यास। जब किसी मकान को बनाया जाता है तो उसकी शिलान्यास प्रक्रिया में हम ऋषियों की पुत्रियों की कल्पना करते हैं। तो जो पहली ईंट लगाई जाती है, बहुत सुंदर लाल कपड़े में बहुत सजा कर उसको, उस नींव को रखा जाए और विधि विधान से वो सब चीज़ें, वो सब तत्व वहाँ चढ़ाए जाएं जो उस भूमि के लिए और उसकी सारी एनर्जीज़ को बढ़ाने के लिए ज़रूरी है।
यदि आप ये सब प्रयोग करने के बाद एक भवन की कल्पना करते हैं, उसको बनाना शुरू करते हैं, तो ऐसा घर आपको कभी कोई नुकसान नहीं देता है, ना बनते हुए रुकेगा, ना कभी कोई रुकावट आएगी। अब बात करते हैं बोरिंग की। सबसे प्रथम जब हम किसी मकान को बनाने के लिए एक बोरिंग जो खोद देते हैं, यदि वो गलत दिशा में हो जाती है तो हमारा बनता हुआ मकान रुक जाता है। तो सबसे पहले ये ध्यान देना है, ENE ईस्ट नॉर्थ ईस्ट के अलावा बोरिंग आप कहीं नहीं करेंगे और अपने मकान को अपनी आंखों के सामने बनता हुआ देखें। यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। मैं आपको और इससे भी अच्छी, इससे भी महत्वपूर्ण जानकारियाँ ऐसे ही देती रहूँगी। थैंक यू।